आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अब जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे तो हमारे पास मेजर जो ग्लैंड आ जाते हैं वो 3 आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो ग्लैंड है वो है सलाइवरी ग्लैंड, देन उसके बाद लीवर, देन उसके बाद पेनक्रियाज। तो इन तीनों के अलावा भी हमारे पास गास्ट्रिक ग्लैंड आ जाते हैं, देन उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड आ जाते हैं जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो जैसे कि आपको पता ही है जो सलाइवरी ग्लैंड हैं वो 3 पेयर में होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड चीक में पाए जाते हैं, देन उसके बाद सब मैक्सिलरी है जिनको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, लवर जाज में पाए जाते हैं। देन उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड जो कहाँ पे पाए जाते हैं, बिलो द टंग पाए जाते हैं। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आउटसाइड द बकल कैविटी पाए जाते हैं, क्योंकि बकल कैविटी में क्या होती है, इनकी सिक्रीशन होती है और सिक्रीट क्या करते हैं, ये अमाइली सलाइवरी अमाइलेस क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम बोलते हैं या सलाइवरी जूस बोलते हैं। अब उसकी वजह से क्या होती है कि हम वहाँ पे पहले मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे होते हैं, मतलब हमारे जो टीथ होते हैं या टंग होती है, तो उसकी वजह से हमारी मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। तो ये क्या किस में हेल्प करते हैं, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं वहाँ पे। मतलब इसी की वजह से अब इसकी सिक्रीशन की वजह से म्यूकस भी होगा, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड भी होगा, सलाइवरी जूस भी होगा। तो उसकी वजह से क्या होगी कि जो पार्टिकल होंगे, स्मॉल पार्टिकल, वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे। तो फार्मेशन किसकी होगी, बोलस की फार्मेशन होगी। अब वही जो बोलस है वो धीरे धीरे क्या हमारी ईसोफेगस में जाएगा और अल्टीमेटली हमारे स्टमक तक पहुंच जाएगा। अब ये जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड है, या अब इसकी सिक्रीशन जो होती है वो बकल कैविटी में होती है। तो जब हम बकल कैविटी की बात करेंगे तो बकल कैविटी में मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं हमारे, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, तो उनकी क्या होती है, डाइजेशन होती है। तो कार्बोहाइड्रेट भी मतलब आपको पता ही है 3 किस्म के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब जो पॉलीसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड हैं वो टूट के मोनोसेकेराइड बनाएंगे, देन उसके बाद उनकी क्या होगी, डाइजेशन होगी। अब ये डाइजेशन किस तरीके से होती है, कौन कौन सा एंजाइम होता है, क्या क्या मतलब प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ का एडिशन होता है, किस किस चीज़ का सब्सट्रैक्शन होता है, तो वो हम आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि किस तरीके से जो फूड की डाइजेशन है वो माउथ में कैसे होती है, स्टमक में कैसे होती है, उसके बाद इंटेस्टाइन में कैसे होती है। तो मोस्टली जो जहाँ पे जब हम फूड की बात करें तो फूड में फूड की जब हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है, मतलब जो ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो आ जाता है लीवर। लीवर को हम ये कह सकते हैं कि हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। जब हम इसकी बॉडी मतलब वेट देखते हैं इसका, तो 1.2 टू 1.5 kg इसका वेट होता है। सिचुएटेड कहाँ पे होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, एब्डोमिनल कैविटी में। और ये भी क्या कंटेन करता है, इसके पास भी क्या कहते हैं, लोब होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं लोब्यूल्स बोल सकते हैं। और वही जो लोब्यूल होते हैं वो कवर्ड होते हैं थिन कनेक्टिव शीथ से, और उस कनेक्टिव शीथ को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसन कैप्सूल बोल सकते हैं। अब उसके बाद जो 2 लोब हैं, या इनको हम बोल सकते हैं हिपैटिक लोब बोल सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर, क्योंकि वही कंटेन करते हैं हिपैटिक सेल, और वही हिपैटिक सिक्रीशन क्या करते हैं, बाइल जूस वगैरह की क्या करते हैं, फार्मेशन करते हैं। अब वो जो हिपैटिक सेल होंगे वो किसकी अरेंजमेंट में होंगे, कॉर्ड की फॉर्म में क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो यही बाद में क्या कर रहे हैं, बाइल की सिक्रीशन करते हैं, और वो अल्कलाइनिटी को मेंटेन रखता है, जिससे एंजाइम की एक्टिवेशन होती है और हमारी जो स्टमक में डाइजेशन होती रहती है। देन उसके बाद सिक्रीशन क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है हेपेटिक सेल से, और अब ये हेपेटिक जूस सिक्रेट हुआ और वो देन पास कहाँ पे हो जाएगा, हेपेटिक डक्ट पे हो जाएगा। हेपेटिक डक्ट जो होगी वो कनेक्ट किसके साथ, मतलब स्टोर का काम भी करेगी, और देन कंसंट्रेटेड भी होगी, और किसके साथ जुड़ी हुई होगी, सैक के साथ जुड़ी हुई होगी। तो हम उस सैक को क्या बोल सकते हैं, गॉल ब्लैडर बोल सकते हैं। अब याद रखना, जब लीवर की जब हम बात करते हैं तो लीवर में से 2 डक्ट्स आती हैं। एक को हम बोल सकते हैं हेपेटिक डक्ट, और दूसरी को हम बोल सकते हैं सिस्टिक डक्ट। अब जो सिस्टिक डक्ट है वो कहाँ से आती है, ब्लैडर से आती है, और जो हेपेटिक डक्ट होती है वो
हेपेटिक सेल से आती है। और एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगी, कंबाइन हेपेटिक डक्ट बना देंगी। तो अब कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएंगी तो वो बाद में क्या करेंगी, सिक्रीट करेंगी, बाइल को सिक्रीट करेंगी, किसमें, ड्यूडेनम वगैरह में क्या करेंगी, सिक्रीट करेंगी और डाइजेशन वगैरह होगी। लेकिन जब मतलब पेनक्रियाटिक जूस भी मतलब क्या करेगी, पेनक्रियाज के पास भी क्या होगी, डक होगी। अब वो डक तो मतलब जो ऊपर से आ रही है, मतलब जो हेपेटिक डक है, तो वो दोनों कंबाइन हो जाएंगी तो बना देंगी क्या, कॉमन हेपेटिक डक हेपेटो पेनक्रियाटिक डक बना देंगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक्ट करता है बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब जब हम एंडोक्राइन की बात करेंगे, पहले एक्सोक्राइन की बात कर लेते हैं। जब हम एक्सोक्राइन की बात करेंगे तो वो सिक्रीट करता है एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। और वो पेनक्रियाटिक जूस के पास क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद एंडोक्राइन जब एंडोक्राइन की बात करेंगे तो एंडोक्राइन का मतलब आपको पता ही है। जब हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मेन डिफरेंस क्या है। तो एंडोक्राइन जो पार्ट होगा किसका, पेनक्रियाज का, वो क्या क्या सिक्रीट करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा। और हार्मोन सिक्रीट करेगा वो डायरेक्टली, उसके पास कोई डक वगैरह नहीं होगी, वो डायरेक्टली कहाँ पे सिक्रीट करेगा, ब्लड के पास सिक्रीट करेगा। अब ये जो हार्मोन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला जो हो गया वो इंसुलिन हार्मोन हो गया, दूसरा हो गया ग्लूकोन हार्मोन हो गया। इंसुलिन जो होगा वो शुगर लेवल को क्या करेगा, ब्लड में से डाउन करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अब जो ग्लूकोजन है, ग्लूकोन है, ग्लूकोन क्या करेगा कि शुगर के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। देन उसके बाद वही मैंने जैसे ऊपर मैंने बताया कि हेपेटिक डक और पेनक्रियाटिक डक कंबाइन होंगे और एक कॉमन डक बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे हेपेटो पेनक्रियाटिक डक बनाएंगे। और वो ओपन किस में हो जाएगी, ड्यूडेनम में हो जाएगी। अब ये जो कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक है ये गार्डेड किसके साथ होती है, स्फिंक्टर के साथ होती है। और उस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलेंगे। तो आप ये देख सकते हो डायग्राम्स में, डायग्राम में देख सकते हैं। ये ऊपर वाली आ गई गॉल ब्लैडर, देन उसके बाद डक फ्रॉम लीवर, ईसोफेगस, फंडिस, कार्डिक्स, पाइलोरिक, स्टोमक, और ये स्टोमक के पार्ट हैं। देन उसके बाद हेपेटो पेनक्रियाटिक डक देख सकते हैं, पेनक्रियाटिक डक भी देख सकते हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम बताई हुई है। और उसके बाद ये थोड़ा सा इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में, इसकी जो करेक्ट मतलब क्या है कि मतलब किस तरीके से ये इसकी फंक्शनिंग होती है, तो ये हम करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से फ़ौरन पूछ सकते हो। और लास्ट पे कल एक क्वेश्चन हुआ था कि सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन कौन सा, सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है। और ये सारे के सारे कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे माउथ में पाए जाते हैं। ओके, आप देखो, तब तक अगर कहीं से समझ ना आए तो पूछ सकते